हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ, इट्स नेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो द टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ पढ़ेंगे कि लॉ के कितने प्रकार हैं। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव लॉ, जो मैं रीडिंग करूँगा और इसके हिंदी का मतलब भी बताऊँगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। Imperative law, it's mean a rule of action imposed upon mayor by some authority which enforces obedience to it। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि ऐसी सत्ता द्वारा लगाया गया कार्य नियम जो इसके पालन को लागू करती है। मतलब कोई सत्ता पक्ष किसी कानून को जबरन लागू करवाती है तो उसे हम लोग जो है आज्ञात्मक कानून कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कमांड एनफोर्स बाय समवन। ये एक तरह का आज्ञा है, शक्ति। ये एक तरह का बोल सकते हैं, ये ऐसी या किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा शारीरिक रूप से या किसी अन्य प्रकार से दबाव देना जो होता है वो हम लोग कह सकते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, या वही किसी अन्य प्रकार के दबाव में लागू करना। सो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। फर्स्ट, डिवाइन लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ द डिमांड imposed by God upon man either by threats or punishment or by hope of his blessings। इसका मतलब है कि डिवाइन लॉ में ईश्वर द्वारा मनुष्य पर लगाए गए आदेश शामिल होते हैं, या तो धमकियों या दंड में माध्यम से या उसके आशीर्वाद की आशा से, डिवाइन लॉ। और सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। So physical laws are expressions of the uniformities of nature and general principle expressing regularity and harmony observable in the activities operation of universe। ये इन फिजिकल लॉ जो है मानव द्वारा बनाया गया कानून है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल इसको दूसरे पार्ट में लाएंगे। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।